हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं NBHM 2016 के पेपर को और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परमुटेशन ग्रुप। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे NBHM 2006 के उस क्वेश्चन को जो रिलेटेड है परमुटेशन ग्रुप से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विद द यूजुअल नोटेशंस कंप्यूट ABA inverse in S5 and express it as product of disjoint cycles, where A is equal to product of the two cycles, that is 1, 2, 3 and 4, 5, and B is the product of the two cycles, that is 2, 3 and 1, 4। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या गिवन है कि S5 जो है वो सिमेट्रिक ग्रुप है, वो सारी परमुटेशंस का जो 5 सिंबल्स पे होता है। और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कैलकुलेट A इनवर्स जो है वो कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद जो है उसे एक्सप्रेस करना है एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिसजॉइंट साइकिल्स, जहाँ पे A जो है वो हमें गिवन है प्रोडक्ट ऑफ द टू साइकिल्स, दैट इज 1, 2, 3 और 4, 5, और साथ ही साथ B भी जो है वो प्रोडक्ट है दो साइकिल्स का, दैट इज 2, 3 और 1, 4। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। और सॉल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन को, दैट इज डिसजॉइंट साइकिल्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डिसजॉइंट साइकिल्स होता क्या है। हम मान के चलते हैं C1 जो है वो किसके बराबर है, दैट इज साइकिल A1, A2, A3 सो ऑन अप टू AR तक, और साथ ही साथ C2 जो है वो बराबर है, दैट इज साइकिल B1, B2, B3 सो ऑन अप टू BS तक। ये दो साइकिल्स हैं। अब हम कह सकते हैं कि C1 और C2 जो है वो डिसजॉइंट तब होंगे अगर उनमें जो है कोई भी कॉमन सिंबल ना हो। इसका क्या मतलब है कि जब हम दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे, दैट इज सेट नंबर 1 इज A1, A2 से लेके AR की इंटरसेक्शन लेंगे सेट नंबर 2 के साथ, दैट इज B1, B2 से लेके BS तक, और जब हम इन दोनों की सेट्स की जो इंटरसेक्शन लेंगे वो इक्वल टू 5 के बराबर आएगी, तो हम ये कह सकते हैं कि C1 और C2 जो है वो दोनों डिसजॉइंट साइकिल्स है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट को भी डिस्कस करने वाले हैं कि हर एक परमुटेशन दैट इज सिग्मा बिलोंग्स टू Sn, उसको हम लिख सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं एक नोट को, दैट इज नोट नंबर 1 है कि अगर F जो है वो एक साइकिल है A1, A2 से लेके AR तक, और ये बिलोंग कर रहा है Sn में, तो अगर हमें बोला जाए कि F इनवर्स निकालो तो वो आएगा AR-1 सो ऑन अप टू A2 और A1, ये आएगा इसका F इनवर्स। नेक्स्ट जो नोट नंबर 2 है वो ये है कि F जो है अगर बराबर है F1, F2 से लेके Fk तक, और ये कंटेन्ड है Sn के अंदर। अब जहाँ पे ये जो F1, F2 से लेके Fk ये क्या है, ये डिसजॉइंट परमुटेशंस है। और अगर हमें बोला जाए कि F इनवर्स निकालो तो इसका F इनवर्स होगा Fk का इनवर्स, Fk-1 का इनवर्स सो ऑन अप टू F2 का इनवर्स इंटू F1 का इनवर्स। तो ऐसे हम जो है F इनवर्स निकालेंगे। ओके, अब हम आते हैं हमारे गिवन क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है कि S5 जो है वो एक सिमेट्रिक ग्रुप है, वो सभी परमुटेशंस का जो है 5 सिंबल्स पे, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और साथ ही साथ A भी जो है वो हमें गिवन है कि ये प्रोडक्ट है दो साइकिल्स का, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4, 5, और B जो है वो भी प्रोडक्ट है दो साइकिल्स का, दैट इज 2, 3 एंड 1, 4। अब इस क्वेश्चन में जो है हमें कैलकुलेट क्या करेंगे, सबसे पहले A इनवर्स निकालेंगे S5 में, और इसके लिए सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, A इनवर्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं A इनवर्स को। A इनवर्स आएगा इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू साइकिल्स 1, 2, 3 एंड 4, 5 का इनवर्स। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द साइकिल दैट इज 4, 5 का इनवर्स एंड 1, 2, 3 का इनवर्स। इसको हम इट इज इक्वल टू लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द टू साइकिल्स दैट इज 5, 4 एंड 3, 2, 1। ओके, तो यहाँ से हमने A इनवर्स की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली है।
जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ए इनवर्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ दी टू साइकिल्स है, दैट इज़ 5-4 एंड 3-1। अब इसी ए इनवर्स को जो है हम और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो दो प्रोडक्ट ऑफ दी टू साइकिल्स है स्टेप 1 में, इसको स्टेप 2 में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो है साइकिल 1 जो है वो राइट हैंड साइड साइकिल लेंगे और जो साइकिल नंबर 2 है वो होगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड साइकिल। ठीक है, स्टेप 2 को ही जो है मैंने रिपीटेटिवली लिखा है स्टेप 3 में, ताकि हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख पाएंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि स्टेप 3 से हम स्टेप 4 की तरफ कैसे शिफ्ट होंगे। ये तो स्टेप 3 में जो है वो दो प्रोडक्ट का परमुटेशन था, लेकिन जब हम स्टेप 4 में आ रहे हैं एक ही परमुटेशन मिल रही है, ये कैसे हो रहा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ये कैसे आया स्टेप 4। तो सबसे पहले हम स्टेप 3 को पूरा डिस्कस करेंगे। अगर हम 1 एलिमेंट की बात करेंगे साइकिल 1 में, तो ये 1 जो है वो 3 की तरफ कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसी 3 को जो है वो साइकिल 2 में देखेंगे और ये 3 जो है वो साइकिल 2 में कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 3 की तरफ। तो इसी से आप देख सकते हो कि स्टेप 4 में जो है वो 1 कॉरस्पॉन्ड करेगा 3 की तरफ। तो यहाँ से आया कि 1 जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग करने वाला है 3 की तरफ। अब हम डिस्कस करने वाले हैं 2 के बारे में। अगर आप 2 को देखोगे साइकिल 1 में, तो ये जो है वो 1 की तरफ कॉरस्पॉन्ड कर रहा है और इसी 1 को अगर आप साइकिल 2 में देखोगे तो ये जो है वो 1 की तरफ कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। तो इसी से स्टेप 4 में आप जैसे कि देख सकते हो कि 2 जो है वो कॉरस्पॉन्ड करने वाला है 1 की तरफ। अगर आप 3 एलिमेंट की बात करोगे साइकिल 1 में, तो ये जो है वो कॉरस्पॉन्ड करने वाला है 2 की तरफ और इसी 2 को अगर आप साइकिल 2 में देखोगे तो ये तो 2 की तरफ कॉरस्पॉन्ड करने वाला है। तो इसीलिए स्टेप 4 में 3 जो है वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 2 की तरफ। अब आते हैं 4 की तरफ। 4 को अगर आप देखो साइकिल 1 में, ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 4 की तरफ और यही 4 जो है वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 5 की तरफ साइकिल 2 में। तो इसी वजह से जो है स्टेप 4 में 4 जो है वो कॉरस्पॉन्ड करने वाला है 5 की तरफ। अगर आप 5 को देखोगे अब साइकिल 1 में, ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 5 की तरफ और यही 5 जो है वो साइकिल 2 में कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 4 की तरफ। तो इसीलिए स्टेप 4 में आएगा कि 5 जो है वो कॉरस्पॉन्ड करने वाला है 4 की तरफ। तो यहाँ से जो है फॉर्मेशन हुई है स्टेप 4 की। ओके, और यही जो है ए इनवर्स की सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ओके, जैसे ही हमने ए इनवर्स को डिस्कस किया है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, वैसे ही अब हम ए को भी डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमें गिवन है कि ए जो है वो प्रोडक्ट ऑफ दी 2 साइकिल्स है, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4, 5। इसी ए को जो है हम प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस लिख सकते हैं, जैसा कि स्टेप 2 में लिखा है हमने। अब मैंने क्या किया है कि स्टेप 2 को सेम एज इट इज स्टेप 3 में लिखा है, लेकिन थोड़ा सा बाइफर्केशंस की हुई हैं, थोड़ा सा मतलब सिंप्लीफाइड किया है कि ताकि पूरा दिखे कि स्टेप 4 कैसे फॉर्म होने वाला है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि मैपिंग जो है वो ऑलवेज राइट टू लेफ्ट होती है, इसीलिए जो है हम राइट हैंड साइड साइकिल से ही सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, अब मैंने राइट हैंड साइड साइकिल जो है उसको साइकिल नंबर 1 लिया है और लेफ्ट हैंड साइड साइकिल को जो है वो साइकिल नंबर 2 लिया है। तो अब हम देखेंगे कि अगेन कैसे हम स्टेप 4 को जो है वो फॉर्म करने वाले हैं। ओके, अगर आप स्टेप 3 में देखेंगे, जो साइकिल नंबर 1 में 1 एलिमेंट है वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 1 की तरफ और यही 1 जो है वो साइकिल 2 में कॉरस्पॉन्ड कर रहा है किसकी तरफ, 2 की तरफ। तो इसीलिए जैसा कि आप देख सकते हो कि स्टेप 4 में जो है 1 जो है वो कॉरस्पॉन्ड करने वाला है 2 की तरफ। अब आप 2 एलिमेंट को देखोगे, 2 एलिमेंट जो है वो साइकिल 1 का वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 2 की तरफ और यही 2 जो है वो साइकिल 2 में कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 3 की तरफ। तो इसी वजह से स्टेप 4 में 2 जो है वो कॉरस्पॉन्ड करेगा 3 की तरफ। अगर आप 3 एलिमेंट को देखोगे साइकिल 1 में, वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 3 की तरफ और यही 3 जो है वो साइकिल 2 में कॉरस्पॉन्ड करने वाला है 1 की तरफ। तो इसीलिए स्टेप 4 में जो है 3 कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 1 की तरफ। अब आप 4th 1 को देखोगे साइकिल 1 में, ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 5 को और यही 5 जो है वो साइकिल 2 में कॉरस्पॉन्ड करने वाला है 5 को।
इसी वजह से जो है 4 जो है वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 5 को स्टेप 4 में। अब हम देखते हैं 5 एलिमेंट को साइकिल 1 में, ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 4 की तरफ और यही 4 जो है साइकिल 2 में कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 4 की तरफ। तो इसीलिए स्टेप 4 में जो है 5 कॉरस्पॉन्ड करने वाला है 4 की तरफ। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ ए, ओके, विच इज इन द फॉर्म ऑफ परमुटेशंस। अब जैसा कि गिवन हमें बी भी है दैट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द 2 साइकिल्स 2, 3 एंड 1, 4। अब इसको भी जो है हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ परमुटेशन। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट ऑफ द 2 साइकिल्स है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट वी हैव रिटन इन दी स्टेप 2। अब इसी स्टेप 2 को जो है मैंने स्टेप 3 में अगेन जो है वो लिखा है ताकि बहुत इजीली जो है हम स्टेप 4 को जो है वो फॉर्म कर पाएँ, क्योंकि अगर मैं स्टेप 2 को डायरेक्टली स्टेप 4 में शिफ्ट करूँगी तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। इसलिए स्टेप 3 में जो है वो मैंने थोड़ा सा एलॉबरेशन किया हुआ है इसी स्टेप 2 को, ताकि आसानी हो जाए कि हम कैसे फॉर्म करने वाले हैं स्टेप 4 को। बेसिकली स्टेप 4 जो है वो 3 ही होने वाला था, लेकिन मैंने जो है स्टेप 3 में क्या किया है, थोड़ा सा एलॉबरेशन किया है स्टेप 2 को, ताकि मैं स्टेप 4 जो है वो ईजिली फॉर्म कर पाऊँ। ओके, जैसा कि आप स्टेप 3 में देख सकते हो, जो मैंने क्या किया है कि साइकिल 1 को जो है मैंने मान के रखा है ये राइट हैंड साइड साइकिल है और साइकिल 2 जो है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड साइकिल है। अब हम देखेंगे कि स्टेप 4 हमने कैसे फॉर्म किया है, क्योंकि स्टेप 3 में जो है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 परमुटेशंस है और ये स्टेप 4 में आते ही ये जो है एक ही परमुटेशन बन जाती है। तो ऐसा कैसे हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो स्टेप 3 में अगर हम देखेंगे एलिमेंट 1 जो है वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 4 की तरफ साइकिल 1 में, और यही 4 जो है वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 4 की तरफ। तो आप स्टेप 4 में देख सकते हो कि 1 जो है वो कॉरस्पॉन्ड करने वाला है 4 की तरफ। अब आप देखो 2 को, 2 जो है वो साइकिल 1 में कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 2 की तरफ, और यही 2 जो है अगर हम देखेंगे साइकिल 2 में ये तो 3 की तरफ कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। तो स्टेप 4 में आप देख सकते हो कि 2 जो है वो कॉरस्पॉन्ड करने वाला है 3 की तरफ। अब आप देखो 3 एलिमेंट को साइकिल 1 में ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 3 की तरफ, और यही 3 जो है वो साइकिल 2 में कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 2 की तरफ। तो इसीलिए स्टेप 4 में जो है 3 कॉरस्पॉन्ड करेगा 2 की तरफ। अब आप देख सकते हो 4 को साइकिल 1 में 4 जो है वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 1 की तरफ, और यही 1 जो है वो साइकिल 2 में कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 1 की तरफ। तो इसीलिए स्टेप 4 में 4 जो है वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 1 की तरफ। अब आते हैं हम 5 की तरफ। 5 जो है वो साइकिल 1 में कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 5 की तरफ, और यही 5 साइकिल 2 में कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 5 की तरफ। सो दैट्स वाई स्टेप 4 में भी जो है 5 कॉरस्पॉन्ड करने वाला है 5 की तरफ। सो ये है सिंप्लीफाइड फॉर्म, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ परमुटेशन जो है वो हम बी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं हमारी मेन चीज़ के तरफ जिसको हमें कैलकुलेट करना था, दैट इज ए बी ए इनवर्स। अब इसी ए बी ए इनवर्स को जो है मैंने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द साइकिल्स, दैट इज 1 2 3 4 5 2 3 1 4 5 4 एंड 3 2 1। इन साइकिल्स का जो है ये प्रोडक्ट है 6 साइकिल्स का। अब जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, ए को भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ परमुटेशन, बी को भी डिस्कस कर लिया सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ए इनवर्स को भी डिस्कस कर लिया है। तो वैसे ही मैंने स्टेप 2 में उसको एज इट इज लिख लिया है। अब इसी स्टेप 2 को जो है मैंने स्टेप 3 में इलैबोरेशन की है। बेसिकली अगर मैं चाहती तो मैं स्टेप 2 से सीधा स्टेप 4 की तरफ आ जाती, जो हमारा स्टेप 3 बन जाता, लेकिन मैंने स्टेप 3 में थोड़ी सी इलैबोरेशन की है स्टेप 2 को, ताकि हमें आसानी हो जाए कि हम जो स्टेप 4 है दैट इज द लास्ट स्टेप, उसको फॉर्म कर पाए। ओके, अब हम देखेंगे कि कैसे हम स्टेप 3 से जो है वो स्टेप 4 की तरफ मूव फॉरवर्ड करेंगे। सबसे पहले स्टेप 3 में हम क्या करने वाले हैं, साइकिल नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट हैंड साइड साइकिल होगा, जो सबसे सेंटर वाला साइकिल होगा उसको हम साइकिल नंबर 2 लेंगे, और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड साइकिल है उसको हम साइकिल नंबर 3 लेने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसे स्टेप 4 फॉर्म होने वाला है। जैसा कि आप स्टेप 3 में देख सकते हैं कि 1 जो है एलिमेंट जो साइकिल 1 में है वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 3 की तरफ, और इसी 3 को जो है अगर आप साइकिल 2 में देखेंगे तो ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 2 की तरफ।
अब इसी 2 को जो साइकिल 2 में है, इसको देखेंगे कि ये साइकिल 3 में कहाँ कॉरस्पॉन्ड करने वाला है, ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 3 की तरफ। तो इसी वजह से जो है स्टेप 4 में आप देख सकते हो 1 जो है वो कॉरस्पॉन्ड करेगा 3 की तरफ। ओके, अब हम देखते हैं 2 को साइकिल 1 में। 2 एलिमेंट जो है वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 1 की तरफ, और यही 1 जो है अगर हम देखेंगे तो साइकिल 2 में कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 4 की तरफ, और 4 जो है वो साइकिल 3 में कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 5 की तरफ। तो इसीलिए जो है स्टेप 4 में देख सकते हैं आप कि 2 जो है वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 5 की तरफ। अब आप देख सकते हैं साइकिल 1 में 3 एलिमेंट को देखिए, तो 3 जो है वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 2 की तरफ। यही 2 जो है अगर आप देखेंगे ये किसकी तरफ कॉरस्पॉन्ड करेगा साइकिल 2 में, 3 की तरफ, और यही 3 अगर आप देखोगे साइकिल 3 में ये कॉरस्पॉन्ड करने वाला है 1 की तरफ। वैसे ही अगर आप डिस्कस करोगे 4 एलिमेंट को, तो 4 जो है वो कॉरस्पॉन्ड करेगा 4 की तरफ, और 5 जो है वो कॉरस्पॉन्ड करेगा 2 की तरफ, विच आई हैव मैंशनड इन दी स्टेप 4। तो यहाँ से जो है हम लिख पा रहे हैं ABA इनवर्स को इन द फॉर्म ऑफ परमुटेशन। जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया है कि ABA इनवर्स को जो है हम लिख सकते हैं परमुटेशन की फॉर्म में। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है कि हम एक्सप्रेस करेंगे ABA इनवर्स को प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। अगर हम इन्हीं असाइनमेंट ऑफ वैल्यूज को ABA इनवर्स को अगर हम सिस्टमैटिकली लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम 1 एलिमेंट की बात करें ABA इनवर्स में तो वो 3 की तरफ जा रहा है, और वही 3 जो है ABA इनवर्स के अकॉर्डिंग जो है वो 1 की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट 1 है 2 जो है वो 5 की तरफ जा रहा है, और 5 जो है वो अगेन 2 की तरफ जा रहा है, और 4 तो 4 की तरफ ही वापस जा रहा है। तो इसलिए क्या मिल रहा है कि ABA इनवर्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द डिसजॉइंट साइकिल्स है, दैट इज 1 3 2 5 एंड 4 1। एक फाइनल रिमार्क है इस साइकिल नोटेशन में कि मैथमेटिशियंस जो हैं वो जर्नली क्या करते हैं, वो साइकिल्स नहीं लिखते हैं जिनकी सिर्फ एक ही एंट्री होती है। मतलब क्या होता है कि जिसमें एक ही एलिमेंट होता है ना जिस साइकिल को, उसको जर्नली जो है नहीं लिखा जाता है साइकिल नोटेशन में। इस केस में क्या होता है कि ये ऐसा माना जाता है कि जो एलिमेंट मिसिंग है वो क्या है, वो अपने की तरफ ही मैप्ड है। तो इसीलिए जो है हम उस एंट्री को जो है वो नहीं लिखते हैं, मतलब उस साइकिल को नहीं लिखेंगे जिसकी एक ही एंट्री है, मतलब जिसका एक ही एलिमेंट है। ओके, सो इसी कन्वीनियंस के साथ ABA इनवर्स को जो है हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द साइकिल्स दैट इज 1 3 एंड 2 5, और ये जो है हमारा आंसर होगा, जहाँ पे 1 3 और 2 5 जो है दोनों की दोनों डिसजॉइंट साइकिल्स है। क्योंकि अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे इन दो सेट्स की, दैट इज 1 3 सेट नंबर 1 और 2 5 सेट नंबर 2 की जो है हम इंटरसेक्शन करेंगे वो 5 के बराबर है। सो यहाँ से हमने क्या देखा कि ABA इनवर्स को जो है हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिसजॉइंट साइकिल्स दैट इज 1 3 एंड 2 5। ओके, अब हम आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें एक परमुटेशन दी हुई है, और हमें सबसे पहले जो है पार्ट नंबर A जो है वो क्या है कि हमें देखना है कि क्या ये परमुटेशन जो है वो ऑड है या इवन है। तो अगर ऑड होगी तो ऑड लिखना है आंसर में, और अगर इवन होगी तो इवन लिखना है आंसर में। अब हमारा जो पार्ट नंबर B है, हमें ये चेक करना है कि इस परमुटेशन का जो है वो क्या ऑर्डर होगा S10 में। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट A को, और पार्ट A में सबसे पहले हम एक डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे दैट इज ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन क्या होता है, एक परमुटेशन जिसकी लेंथ जो है वो 2 के बराबर हो, उसे हम कहते हैं, उस परमुटेशन को वो होती है ट्रांसपोजिशन। जैसा कि आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि F जो है वो किसके बराबर है, साइकिल 1 3। ये साइकिल जो है वो लेंथ ऑफ 2 है, ठीक है। तो और ये कंटेंट किसके अंदर है, Sn के अंदर, जहाँ पे n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के बराबर है। तो इसे जो है F को हम कह सकते हैं ये ट्रांसपोजिशन है। ओके, नाउ देयर इज अ नोट दैट इज हर एक परमुटेशन जो है Sn में जहाँ पे n जो है वो ग्रेटर देन 1 है, इसे हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द 2 साइकिल्स। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, अगर एक परमुटेशन हमें गिवन है दैट इज A1 A2 से लेके AK तक,
तो इसको हम 2 साइकिल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, दैट प्रोडक्ट ऑफ द साइकिल्स दैट इज A1 AK -1 सो ऑन अप टू A1 A2। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं इवन परमुटेशन के बारे में। एक ऐसी परमुटेशन f है जो बिलोंग कर रही है Sn के अंदर, जहाँ पे n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के बराबर है। इसे हम कहेंगे f को कि ये इवन परमुटेशन है अगर f को जो है हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ द इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, तो उस परमुटेशन को जो है हम कहेंगे इवन परमुटेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑड परमुटेशन। अगर f बिलोंग्स टू Sn जो है इवन परमुटेशन नहीं है तो वो क्या होगी, ऑड परमुटेशन होगी। इन अदर वर्ड्स में इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर f बिलोंग कर रहा है Sn में, ये एक परमुटेशन है, इसे हम ऑड परमुटेशन तब कहेंगे अगर हम f को जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। ओके, अब हम आते हैं पार्ट ए की तरफ। इसमें जो है हमें गिवन परमुटेशन है, उस गिवन परमुटेशन को हम मान के चलेंगे ये अल्फा के बराबर है। अब ये जो असाइनमेंट ऑफ वैल्यूज़ है इसको हम सिस्टमैटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंडर अल्फा जो है 1 जो है वो 7 की तरफ जा रहा है, 7 8 की तरफ जा रहा है और 8 जो है वो 1 की तरफ वापस से जा रहा है। अगर हम 2 एलिमेंट की बात करेंगे तो अंडर अल्फा ये पहले 4 की तरफ जाएगा, 4 जो है वो 6 की तरफ जाएगा, 6 9 की तरफ जाएगा, 9 जो है वो 5 की तरफ जाएगा और 5 जो है वो 2 की तरफ जाएगा। अगर हम 3 की बात करेंगे अल्फा में तो 3 जो है वो 10 की तरफ जा रहा है और 10 जो है वो 3 की तरफ वापस से जा रहा है। तो इस तरीके से हम अल्फा को ऐसे भी लिख सकते हैं दैट अल्फा इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ दी 1 7 8 2 4 6 9 5 एंड 3 10। ओके, अब इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट अल्फा इज द प्रोडक्ट ऑफ 1 8 1 7 2 5 2 9 2 6 2 4 एंड 3 10। जैसा कि आप देख सकते हो कि जो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है अल्फ़ा में वो किसके बराबर है, 7 के। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अल्फ़ा को जो है हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ दी ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारी गिवन परमुटेशन है अल्फ़ा वो एक ऑड परमुटेशन है। सो ऑड परमुटेशन जो होगा वो आंसर होगा पार्ट ए का। तो चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट बी के बारे में। और पार्ट बी को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ परमुटेशन। अगर हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ परमुटेशन ऑफ अ फाइनाइट सेट, जिसको हम लिखते हैं डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म में, वो क्या होता है, एलसीएम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइकिल्स। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि अगर f इक्वल टू जो है f1 f2 से लेके fk तक है, जहाँ पे f1 f2 से लेके fk जो है वो डिसजॉइंट परमुटेशंस है, और अगर हमें बोला जाए ऑर्डर ऑफ f निकालो तो उसको हम डिनोट करते हैं O ऑफ f, और ये किसके बराबर होता है, एलसीएम ऑफ L ऑफ f1 L ऑफ f2 सो ऑन अप टू L ऑफ fk। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट बी के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि S10 क्या होता है, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ परमुटेशंस ऑफ 10 सिंबल्स होता है। अब इस केस में हमें क्या करना है पार्ट बी में कि हमें ऑर्डर ऑफ अल्फा निकालना है, दैट इज ऑर्डर ऑफ द गिवन परमुटेशन, और वो भी किसके अंदर, S10 के अंदर। जैसा कि हमने डिस्कस किया है पार्ट ए में कि अल्फा को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 1 7 8 2 4 6 9 5 एंड 3 10। ओके, तो अब हम क्या निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ द परमुटेशन अल्फा, और इसको डिनोट किससे करने वाले हैं, O ऑफ अल्फा। ये किसके बराबर आएगा, एलसीएम ऑफ L ऑफ 1 7 8 L ऑफ 2 4 6 9 5 L ऑफ 3 10, और विच इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, एलसीएम ऑफ 3 5 2। अब ये कैसे आया, क्योंकि 1 7 8 जो है वो साइकिल है जिसकी लेंथ 3 के बराबर है। 2 4 6 9 5 को अगर हम देखेंगे तो ये एक साइकिल है जिसकी लेंथ 5 के बराबर है। 3 10 जो है वो एक ऐसा साइकिल है जिसकी लेंथ जो है वो 2 के बराबर है। तो यहाँ से ये चीज़ आती है। अगर हम एलसीएम निकालेंगे 3 5 2 का, वो बराबर आएगा 30 के। तो इसी वजह से जो है ऑर्डर ऑफ द गिवन परमुटेशन जो आएगा वो 30 के बराबर आएगा।
और ये होगा आंसर ऑफ द पार्ट बी. So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. See you soon in next video.